Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is mainly meant for all civil engineers and design engineer and working the design field. और ऐसे लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो मैंने हम डिटेलिंग के बारे में देखें कि डिटेलिंग में मेन क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अबाउट द क्वालिटी एंड रेनफोर्समेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो आप वीडियो में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो को टाइम पर मिलते रहे। कुछ रह जाए तो अपने कमेंट कर दीजिए ताकि अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। यू नो दैट रेनफोर्समेंट स्कीम आर जनरली डिजाइन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कॉन्क्रीट दैट टेंड्स टू डेवलप क्रैक्स और फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर्स और एनी काइंड ऑफ फेलियर्स। तो अगर आप सबसे पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है कि पहले उन एरिया चाहे कॉलम हो चाहे बीम हो और एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो पहले आप उन एरिया को पहले आपको ट्रेस करने पड़ेंगे जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम रेनफोर्समेंट के डालें सो दैट टू अवॉइड एनी फेलर और क्रैकिंग पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर इन फ्यूचर। नाउडेज जैसे आप जानते हैं कि इन मॉडर्न कॉन्क्रीट देयर आर वैराइटीज ऑफ मटेरियल अवेलेबल, पॉलीमर्स along with other composite materials like high grade steel wool fibers, high grade stainless steels and other types of polymer in lieu of conventional materials like sand and stone aggregate, so that you can achieve the high performance of concrete more than 50 MPa to 300 or more. These types of concrete are highly used in the precast materials for construction of high-rise buildings, highway bridges, river bridges, metros and other kinds of residential works. इसके अलावा कंक्रीट की एक विशेष व्यवस्था है उसमें, क्योंकि कंक्रीट को आप परमानेंटली स्ट्रेस कर सकते हैं। कंक्रीट जो कंप्रेशन में होती है और जो रेनफोर्समेंट है दैट इज टेंशन, इसको आप परमानेंटली स्ट्रेस कर सकते हैं इन कंप्रेशन और टेंशन। ये सब जो व्यवस्था है अब प्रीकास्ट कंक्रीट से होती है जो कि सारे चीज़ को परमानेंटली हम स्ट्रेस करते हैं सो दैट इट कैन बी यूज टू द इंटरनेट स्ट्रक्चर्स फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी कंडीशन टू इम्प्रूव टू अचीव द बेटर एंड ड्यूरेबल कंक्रीट डक्टाइल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। द रेनफोर्समेंट कम से कम जो नीचे प्रॉपर्टी दी हुई है उसमें होना चाहिए। फर्स्ट वन इज हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई टॉलरेंस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन होनी चाहिए सो दैट इट कैन सस्टेन एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। उसके आरसीसी में जो रेनफोर्समेंट लगाते हैं उसकी थर्मल कंपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नॉट काउजिंग एनी अनएक्सेप्टेबल स्ट्रेसेस सच एज एक्सपांसन ऑन कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड विंटर्स। तो ऐसी स्टील की जो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अननेसेसरी एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। आरसीसी स्लैब की जब भी आप डिटेलिंग करते हैं चाहे कोई भी मेंबर्स का, देन मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड स्पेसिंग सेल बी मार्क प्रॉपर्ली। दूसरा यह है कि जो टॉप बार हमारी होती है जो एंड की होती है मिडिल में होती है बीम के ऊपर होती है, उस सभी टॉप बार के जो डिस्टेंस है सभी को जो स्पेस का डाया है उस सभी कुछ मार्क करे उस पर। कोई भी जो एक्स्ट्रा बार्स होती है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है चाहे एल बार हो चाहे क्रैंक बार हो, एनी काइंड ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज लैप लेंथ, सभी का इन्फॉर्मेशन एक नोट फॉर्म में डालिए विद द मोबाइल नंबर सो दैट कोई कन्फ्यूजन साइट पे होती है तो आपको डायरेक्ट अप्रोच किया जा सके। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि अगले वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, हियर इंजीनियर हरी।